कैसे हो बच्चों, ये वीडियो एनआईएस के उन बच्चों के लिए है जिनका एग्जाम अभी अप्रैल 2024 में होने जा रहा है। आप सभी बच्चे एग्जाम के लिए बहुत ही भयभीत भी हो सकते हैं और सशंकित भी हो सकते हैं कि आपका मार्क्स किस तरह से आएगा, आप पास होंगे कि फेल होंगे। पिछले 2-3 साल की डाटा आप निकाल के देखेंगे तो लगभग आधे से ज़्यादा बच्चे फेल हो रहे हैं। फेल होने का जो सबसे बड़ा कारण है वो है गलत गाइडेंस। आप YouTube पर ऐसे यूं ही स्क्रॉल करके हर एक का वीडियो देख लेते हो और अलग अलग तरह की नॉलेज लेते रहते हो जो कि सार्थक नहीं है, वो आपको कहीं भी वैल्यूबल नहीं है। आपको गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जा रहा है कि ये कर लोगे तो पास हो जाओगे, वो कर लोगे तो पास हो जाओगे, और आप लोग सिलेबस से वंचित हो जाते हो। जो आपको एक्चुअल में करना चाहिए वो आप करते नहीं हो, अपने स्टडी सेंटर से संपर्क नहीं करते हो, आप क्वेश्चन सेट निकाल के नहीं देखते हो, किताबें खोल के नहीं देखते हो और आप फेल हो जाते हो अंततः। एनआईएस में आसानी से पास होने के लिए आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले हम इसके लिए जानेंगे कि इसका मार्किंग स्कीम कैसा है। इस बोर्ड में आपको सबसे पहले टीएमए का मार्क्स दिया जाता है जो कि जनवरी में कंडक्ट होता है। ट्यूटर मार्क्स असाइनमेंट उसे कहते हैं, जिसमें आपको लगभग थ्योरी के सब्जेक्ट का 20% मार्क्स रहता है। अगर थ्योरी 100 मार्क्स का है तो उसमें 20 मार्क्स का रहता है। बच्चे 10th के हो, 12th के हो, जैसे सब्जेक्ट है हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, या 12th के बच्चे का हिस्ट्री, पोल साइंस, ये सब जो सब्जेक्ट है इसमें आपको 20 मार्क्स का टीएमए लगता है। और जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल के मार्क्स ज़्यादा होते हैं उसके टीएमए बहुत ही कम लगते हैं। 7-8 मार्क्स का टीएमए होता है, किसी में 15 मार्क्स का भी टीएमए होता है, 18 मार्क्स का भी टीएमए होता है। तो टीएमए आपको जो जितनी थ्योरी मार्क्स होती है उसका 20% ही अलॉट होता है। अगर आप टीएमए सही से नहीं देंगे तो वहाँ पर आपका सबसे बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि टीएमए के मार्क्स लाना बहुत ही आसान है। अब एनआईएस में अगला जो मार्क्स मिलता है वो प्रैक्टिकल का मिलता है। जो सब्जेक्ट प्रैक्टिकल के हैं, जैसे छोटे प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट हैं जिसमें 15 मार्क्स 10th क्लास के और 20 मार्क्स 12th क्लास के लगते हैं। होम साइंस हो गए, 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री के सब्जेक्ट हो गए, बायोलॉजी हो गए, उसमें 20 मार्क्स का है। लेकिन 10th में जैसे साइंस हो गए, होम साइंस हो गए, तो इसमें 15 मार्क्स का ही है। लेकिन डाटा एंट्री और पेंटिंग में आपके जो प्रैक्टिकल के मार्क्स है वो 60 से 70 मार्क्स के हैं। 60 मार्क्स का बेसिक कंप्यूटिंग में हुई है, तो जिसमें भी आपका बड़े नंबर का प्रैक्टिकल है तो उसमें प्रैक्टिकल देना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है। वैसे अब प्रैक्टिकल 2 भागों में बट के आ रही है। 50% मार्क्स प्रैक्टिकल का पीसीपी क्लास में लगता है और 50% मार्क्स आपका प्रैक्टिकल के नंबर दिए जाते हैं। पहले ये सिस्टम नहीं था, लेकिन जो बच्चे नए हैं जिन्हें पता नहीं है वो पीसीपी के लिए अपने स्टडी सेंटर पर संपर्क जरूर करें, नहीं तो आपके पीसीपी का मार्क्स नहीं लग पाएगा। क्योंकि 50% जैसे मान के चलिएगा आपका डाटा एंट्री सब्जेक्ट है, 60 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, तो 30 मार्क्स आपका पीसीपी का लगेगा और 30 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल का लगेगा। अगर पीसीपी नहीं है 30 मार्क्स का आपको नुकसान हो जा रहा है। तो आप लोग प्रैक्टिकल के लिए ये चीज़ें ध्यान में रखें कि पीसीपी बहुत ही अनिवार्य है। जितना प्रैक्टिकल अनिवार्य है उतना ही पीसीपी क्लास का मार्क्स भी उतना ही वैल्यूबल है और देना अनिवार्य है। तो पीसीपी के लिए आप स्टडी सेंटर संपर्क करें। और प्रैक्टिकल के लिए हम बात करते हैं कि बहुत सारे यूट्यूबर आपको फाइल बनाने के लिए कहते हैं और अपनी फाइल बना करके वो आपको कुछ औने पौने दाम पर बेचते भी हैं, जो कि बिल्कुल इनवैल्यूबल है। इसमें आपको कोई भी वैल्यू नहीं मिलती और स्टडी सेंटर भी आपको फाइल जमा नहीं करती है, क्योंकि जिसमें 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट वहीं पर आपका एग्जाम होता है। आपको क्वेश्चन सेट दिया जाता है, आपको सॉल्व करना होता है और वहाँ पर आपको उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिकल के मार्क्स बाद में मिलते हैं। फाइल बना के ले जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। बहुत ही कम सब्जेक्ट में फाइल बनाने की ज़रूरत होती है, वो भी स्टडी सेंटर के अकॉर्डिंग। आपके एडमिट कार्ड में जो भी सेंटर अलॉट है आप वहाँ पर जा कर के वहाँ पर पूछिए कि फ़ाइल किस सब्जेक्ट में लाने की ज़रूरत है, किस सब्जेक्ट में नहीं लाने की ज़रूरत है। कई सारे सेंटर फाइल बिल्कुल भी नहीं लेते हैं, कुछ ले भी सकते हैं, तो आपको स्टडी सेंटर पर ही पता चलेगा। अब हम बात करते हैं थ्योरी के लिए। थ्योरी में बच्चे कैसे आसानी से पास हो जाएंगे। तो थ्योरी में आपको पास होने के लिए कोई भी रामबाण तरीका नहीं है। आप अगर पूरे साल भर नहीं पढ़े हैं तो आपको पास होने में मुश्किलें आएगी ही आएगी। लेकिन हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो 1 महीने के लिए, जब तक थ्योरी एग्जाम आपका चलेगा, उसके लिए क्रैश कोर्स चला रही है, वो भी फ्री में। तो इसके लिए जो एप्लीकेशन नीचे लिंक में दिया गया है वो डाउनलोड करिए। क्लास शुरू हो रही है 21 मार्च से
तो आपको क्लास फ्री में मिलेगी। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप अपना आई कार्ड हमें व्हाट्सएप करें। अगर आप उस क्लास को ज्वाइन करते हैं तो 30 डे में भी उतनी तैयारी कर सकते हैं कि थ्योरी में आप जो मिनिमम मार्क्स की रिक्वायरमेंट है वो आप अचीव कर सकते हैं। थ्योरी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कई सारे सब्जेक्ट हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, इसमें थ्योरी मैक्सिमम मार्क्स का होता है। अगर वो आप सही से नहीं देते हैं तो आप फेल हो सकते हैं, उसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है। और जो 12th क्लास के बच्चे हैं, अगर आपका प्रैक्टिकल का भी मार्क्स ज़्यादा मिले हुए हैं, थ्योरी के लिए जो मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया दिया गया है, अगर उसको आप फुलफिल नहीं करते हैं तो आप फेल हो जाएंगे। प्रैक्टिकल के मार्क्स आपको बचा नहीं सकते हैं। प्रैक्टिकल और टीएमए मिलाकर अगर आपको 70 मार्क्स भी आ गए हैं, जैसे डाटा एंट्री, पेंटिंग जैसे सब्जेक्ट में, और आप जो मिनिमम मार्क्स की क्राइटेरिया है 12th क्लास के बच्चों के लिए है, वो जो मिनिमम मार्क्स की क्राइटेरिया है लगभग 9 या 7 मार्क्स का, अगर वो आप कंप्लीट नहीं करते हैं तो आप फेल होने से आपको कोई नहीं बचा सकता है। अगर आपको कोई भी एक्स्ट्रा डाउट आ रही है, आप चीज़ें समझ नहीं पा रहे हैं, तो हमारे नंबर पर जो व्हाट्सएप लिंक दिया गया है उस पर हमें संपर्क करें, अपना आई कार्ड भेजें और अपनी समस्याएं लिखें। हमारा काम है आपको किसी भी कीमत पे इस बोर्ड में पास कराना। पिछले कई साल का रिकॉर्ड अगर हम अपने इंस्टीट्यूट का देखते हैं तो हमारा एक भी बच्चा फेल नहीं हुआ है। बच्चे चाहे किसी भी बैकग्राउंड से हो, कैसे भी पढ़ने में हो, उसे फेल होने की नौबत नहीं आई है। जो भी बच्चे हमारे प्रॉपर गाइडेंस में रहे हैं, यहाँ बच्चों की लिस्ट दे सकते हैं। कई सारे बच्चे अच्छे नंबर से ही पास हो, और जो बच्चे पूरी बात मानते हैं, जो भी हम लोग गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं वो सब कुछ वो फॉलो करते हैं, तो लगभग 80% से भी हमारे बच्चे पास हुए हैं। तो उचित गाइडेंस के लिए आप हमसे संपर्क जरूर करें, नहीं तो फिर बाद में आपको पछतावा के सिवा कुछ नहीं मिलेगा।